अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। DGI-SPR के मुताबिक भारतीय ड्रोन LOC के सतवाल सेक्टर में मार गिराया गया। पाक फौज ने गुज़श्ता रोज़ भी एक भारतीय ड्रोन गिराया था। ये ड्रोन LOC के बाग सेक्टर में मारकर गिराया गया था। अभी आपको बताएं कि पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि जंगों की बात हमेशा भारत ने और अमन की बात पाकिस्तान ने की। डायलॉग से फरार की राह हमेशा भारत ने इख्तियार की। DGI-SPR ने कहा है कि जंग की धमकियों से मसले हल नहीं होंगे। भारत ने आज तक अपने लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए। भारत को बताना चाहते हैं कि सिर्फ बातों से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि ICJ में कुलभूषण के केस की कुछ अरसे में समाअत होनी है। कुलभूषण की रहम की अपील आर्मी चीफ के पास है। इलेक्शन से मुतालिक बात करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कौमी सरगर्मी है, इलेक्शन से तब्दीली ही आती है, फौज का इसमें कोई हाथ नहीं। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। पंजाब में कौमी शाहराहें और मोटरवेज गहरी धुंध की लपेट में आ गई हैं। धुंध के बाइस लाहौर से कोट मोमिन और मुल्तान खानेवाल मोटरवे को बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मांगा मंडी, पतोकी, रनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल और चीचावतनी समेत दीगर इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह 0 से 30 मीटर तक होने के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद की गई है, जबकि मुल्तान खानेवाल मोटरवे को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान का कहना है कि शहरी धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। शहरी मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन हम सफ़र ऐप और FM 95 से मालूमात हासिल करते रहे। कराची में साल के पहले दिन की डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई है। मुल्ज़िमान को ब्यूटी पार्लर के बाहर मियाँ बीवी को लूटते देखा जा सकता है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने भी साल 2019 का आगाज़ किया। कोरंगी की PNT कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर से निकलते ही खातून को शौहर समेत लूट लिया गया। वाक़े की CCTV वीडियो में मुल्ज़िमान को दोनों मियाँ बीवी को लूटते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने असलहे के जोर पर 25,000 रुपये नकद और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वाक़या 1 जनवरी को पेश आया था। कराची से ही खबर है। कराची के इलाके डिफेंस के रिहायशी का ड्राइवर मुबैना तौर पर पुलिस के हिरासत में हलाक हो गया, जबकि पुलिस का कहना है कि कायम अली को दिल का दौरा पड़ा था। कायम अली का जना अस्पताल में पोस्टमार्टम कर लिया गया है। IG सिंध ने इस वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। दरख्शां के इलाके खैबान बादबान के रिहायशी तारिक मुस्तफ़ा नामी शख्स के ड्राइवर 45 साला कायम अली को डिफेंस पुलिस कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब लेकर आई थी, जहाँ डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद मौत की तस्दीक की, जिसके बाद मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार इसे छोड़कर अस्पताल से चले गए। पुलिस अफसरान का कहना है कि ड्राइवर कायम अली तारिक मुस्तफ़ा के साथ जा रहा था कि अचानक उसके सीने में तकलीफ हुई, जिस पर तारिक मुस्तफ़ा ने करीब मौजूद पुलिस मोबाइल को आगाह किया, जिस पर पुलिस एहलकार उसे अस्पताल ले गए। जबकि कायम अली के भांजे मोहम्मद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि गुज़श्ता रोज़ कायम अली तारिक मुस्तफ़ा के पार्टनर मंसूर के साथ था। मंसूर के साथ एक लड़की भी थी। पुलिस ने मंसूर, लड़की और कायम अली को हिरासत में ले लिया है। मंसूर नामी शख्स और लड़की 5 लाख रुपए देकर रिहा हो गए, जबकि कायम अली को थाने में ही छोड़ दिया गया, जहां कायम अली की मौत वाक़ हो गई। IG सिंध सईद कलीम इमाम ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दिया है और DIG साउथ से तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है। वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की मिल्कियती कंपनी डेस्कॉम ने मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका हासिल कर लिया है। डेस्कॉम ने बोली चीन की एक कंपनी के इश्तराक से दी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि जो बात दूसरों के लिए गलत है वो मौजूदा हुकूमत में शामिल शख्सियात के लिए भी गलत है। अब्दुल रज़ाक दाऊद को वजाहत पेश करनी चाहिए। चाइना गैज़ोबा के जॉइंट वेंचर ने मोहम्मद डैम पर काम के लिए बोली जीत ली है। कॉन्ट्रैक्टर 10 हफ्तों के अंदर साइट पर सरगर्मियां शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि दूसरा जॉइंट वेंचर FWO और पावर चाइना का था, जो बोली न जीत सका। डेस्कॉन कंपनी वजीर आजम के मुशीर सनत व तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मिल्कियत है और अब उनके साहबजादे ये कंपनी चलाते हैं। जॉइंट वेंचर ने 309 अरब रुपए की बोली दी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में इस मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि जो काम दूसरों के लिए गलत था वो मौजूदा हुकूमत के लिए भी गलत है। मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। खा अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हो, खा नदीम अफजल हो, खा डॉक्टर मुसद्दक साहब हो,
یہ سب کے لیے غلط ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ان کے لیے ٹھیک ہے اور باقی کے لیے غلط ہے. اس پہ میری کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر انہوں نے یہ ریاست کو استعمال کر کے کیا ہے تو غلط کیا ہے, اور اگر انہوں نے اپنی بڈنگ میں FWO کے ساتھ مقابلہ کر کے ٹرانسپیرنٹ بڈنگ لی ہے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قوم کے سامنے جسٹیفیکیشن دینی چاہیے. اس پہ بالکل سوال بنتا ہے اور یہ آپ کا ویلڈ سوال ہے. میں اس پہ دوسری رائے بالکل کوئی نہیں ہے, اور یہ جواب بالکل بنتا ہے. کیبنٹ منسٹر ہیں, وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں, ان کو یہ جواب دینا بنتا ہے, اور یہ وہ ضرور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی ان سے جواب مانگوں گا. مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف نے ٹھیکہ دینے پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ ٹھیکہ کس بنیاد پر دیا گیا, کیا یہ کرپشن نہیں؟ میمن ڈیم کا 309 ارب کا, اب اس میں یہ دیکھیں رزاق داؤد کے جو کمپنی ہے اس کے پہلے وہ خود چیئرمین تھے, اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا, اور اس کے اب چیئرمین تیمور داؤد صاحب ہیں. انہوں نے وہ ٹھیکہ لیا 309 ارب کا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کے سہولت کار ہیں, جو ان پر خرچہ کرتے رہے عمران خان صاحب پر اور پیسہ خرچ کرتے رہے پچھلے 10 سال, آج اگر وہ کما رہے ہیں تو کس بیس پر, کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ ڈیسکون کمپنی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیسکون ان چند ملٹی نیشنل کمپنیوں میں شامل ہے جن کا سالانہ ریونیو $1 بلین سے زائد ہے اور اس کے آپریشن 7 ملکوں میں ہیں. موہمن ڈیم کا سنگ بنیاد بدھ کو رکھا جانا تھا, تاہم وزیراعظم کی مصروفیات کے باعث اسے ملتوی کر دیا گیا. تاہم وزارت پانی اور بجلی کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ موہمن ڈیم کا منصوبہ جلد بازی میں شروع کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے لیے اب تک زمین بھی حاصل نہیں کی جا سکی اور منصوبے کے لیے کنسلٹنسی فرم کا تعین کیا جانا بھی ابھی باقی ہے. محمد ڈیم کا ٹھیکہ مشیر تجارت کی کمپنی کو دینے پر چیئرمین وابڈا کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. چیئرمین وابڈا نے کہا کہ حکومتی عہدیدار کی کمپنی کو ٹھیکہ دینا مفاد کا ٹکراؤ نہیں. وابڈا کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کمپنی کس کی ملکیت ہے. ٹھیکہ دیتے وقت تو صرف قواعد دیکھے جاتے ہیں. جل صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایک بندہ حکومت میں ایک عہدے پہ ہے اور اس کی کوئی کمپنی جو ہے اس کو کوئی وہ بزنس کر رہی ہے سرکار کے ساتھ, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ جی اچھا سوال ہے. جی دیکھیں, میں ایک بات واضح کرتا چلا جاؤں, وی آر ناٹ کنسرنڈ ہو اونز دا کمپنی, وی ہیو نو کنیکشن ود اینی باڈی, وی آر جسٹ اڈیئرنگ ٹو دا فیڈک رولز, وی آر اڈیئرنگ ٹو دا PC رولز, وی آر اڈیئرنگ ٹو دا پیپرا رولز, اور اس ساری کی ساری ایویلیویشن جو ہے وہ وابڈا صرف اس کو انڈورس کرتی ہے. It is given by سر میرے سوال کا جواب نہیں ہے, میں نے یہ پوچھا یہ جی آپ باری باری جی جناب آپ پوچھیں ہے کہ نہیں ہے. سوری یہ کنفلکٹ جی میرے نزدیک تو کوئی کانفلکٹ انٹرسٹ نہیں ہے. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کے ترجمان نے محمد ڈیم کے ٹھیکے کے حوالے سے مفادات کے ٹکراؤ کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں شرکت سے پہلے مشیر تجارت نے تمام کاروباری عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا. مشیر تجارت کے ترجمان کے اعلامیے کے مطابق عبدالرزاق داؤد کی بطور مشیر تجارت و صنعت محمد ڈیم کے ٹھیکے میں مفادات کا ٹکراؤ نہیں. محمد ڈیم کی بولی میں حکومت میں شامل ہونے سے بہت پہلے شرکت کی. اعلامیے میں کہا گیا کہ مشیر تجارت نے کابینہ میں شمولیت سے پہلے وزیر اعظم کو تمام کاروباروں کے حوالے سے تفصیلات سے مکمل آگاہ کر دیا تھا. کراچی میں جاری وفاقی حکومت کے منصوبوں کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کے درمیان کوارڈینیشن کی بہتری کے لیے وزیر اعظم آفس میں ایڈیشنل سیکرٹری کو ذمہ داری سونپی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے جس کا ملک کی معیشت میں کلیدی کردار ہے. کراچی میں وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. اجلاس میں وزیر خزانہ اسد عمر, گورنر سندھ عمران اسماعیل, وفاقی وزراء اور دیگر حکام نے شرکت کی. شہر قائد میں وفاقی حکومت کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے اجلاس کو بتایا کہ کراچی کے شہریوں کو درپیش ٹرانسپورٹ, پینے کے پانی, سورج, ہاؤسنگ اور دیگر مسائل کا مکمل ادراک ہے. ان مسائل پر قابو پانے کے سلسلے میں وفاقی حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج ترکی کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے. وزیر اعظم دورے میں ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کریں گے. اس کے علاوہ ترک سرمایہ کاروں سے خطاب بھی کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان 3 سے 4 جنوری تک ترکی کا سرکاری دورہ کریں گے. انہیں اس دورے کی دعوت ترک صدر رجب طیب ایردوان نے دی ہے. اس دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی ہوں گے.
वज़ीर आज़म वहाँ तुर्क सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों सरबराहों की मुलाकात में इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर बात होगी। इमरान खान अंकारा में बिजनेस फोरम से खिताब और तुर्क सरमाकारों से मुलाकातें भी करेंगे। हुकूमत के तर्जुमान बराए मुआशी उमूर ने कहा है कि हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, अलामात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तस्लीम किया है कि हुकूमत तिजारती खसारा कंट्रोल नहीं कर पा रही। दोस्त ममालिक से ली जाने वाली मदद का सूद भी देना पड़ेगा। रुपए की कदर में 30% कमी की, लेकिन बरामदात में इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि रुपए की कदर कम करने से बरामदात में इजाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ़ारूक सलीम ने यह भी कहा कि तिजारती खसारा कम करने की कोशिशें करना होंगी। हुकूमती हिकमत अमली काम नहीं कर रही, मुतबादिल हिकमत अमली सोचना होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अब कहा है कि इस बारे में वजाहत की ज़रूरत है कि फ़ारूक सलीम हुकूमत के तर्जुमान नहीं है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम फ़ारूक सलीम को हुकूमत का तर्जुमान बराए मईशत मुकर्रर करना चाहते थे, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने ऐसी तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर दी है, इसलिए फ़ारूक सलीम की तकर्री अमल में ही नहीं आ सकी। फवाद चौधरी ने कहा कि फ़ारूक सलीम हुकूमत के तर्जुमान नहीं, मगर वो कोई भी राय रखने में आज़ाद हैं। फवाद चौधरी अब ये कह रहे हैं कि फ़ारूक सलीम को बतौर हुकूमती तर्जुमान तकर्रुर हुआ ही नहीं, जबकि दिलचस्प बात यह है कि फ़ारूक सलीम की तकर्रुर की इत्तला वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुद ही ट्वीट करके दी थी। पिछले साल 9 अक्टूबर को अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा था कि वो ये ऐलान करने में मुसर्रत महसूस करते हैं कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम अब हुकूमत के तर्जुमान बराए मईशत और अमूर तवानाई हैं, और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी ख़ज़ाना को बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अभी तक $3 अरब पाकिस्तान को दिए नहीं। सऊदी अरब ने $2 अरब फराहम कर दिए, $1 अरब जनवरी में मिल जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका तहकीकात के लिए नैब को भेजने का मुतालबा किया है। सेनेट की कायमा कमेटी ख़ज़ाना के इजलास की तफसील देखिए अशरफ मलकम की रिपोर्ट। सेनेट की कायमा कमेटी ख़ज़ाना का इजलास। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा FWO को किस तरह मोहम्मद डैम के ठेके से आउट किया गया। 300 अरब रुपए मालियत का ठेका वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर के बेटे की कंपनी को दे दिया गया। ये मुफादात का तजाद है। डैम बनाने का ठेका है, नलका लगाने का नहीं। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा आईनी तौर पर सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में तोसी के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। ये तोसी ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकती। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने इजलास को बताया चीन से माली इमदाद के पैकेज पर बातचीत चल रही है। UAE ने अभी तक $3 अरब पाकिस्तान को फराहम नहीं किए। सऊदी अरब ने $2 अरब फराहम कर दिए हैं। $1 अरब जनवरी में मिल जाएंगे। सेनेटर रज़ा रबानी की तरफ से बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन की तनसीह के बिल पर बहस हुई, जिसमें कहा गया कि बैंकों में ट्रेड यूनियंस पर पाबंदियां खत्म की जाएं। स्टेट बैंक हुकाम ने बिल की मुखालफत की। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बैंक वाले पार्लियामेंटेरियंस और सहाफियों को चोर की नजर से देखते हैं। इन्हें बैंक अकाउंट्स खोलने और क्रेडिट कार्ड के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस पर कमेटी ने बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स के मुतल्लिक स्टेट बैंक से SOPs मांग लिया। अशरफ मलकम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। IG जेल खाना जात पंजाब कहते हैं कि नवाज शरीफ जेल में अपने कमरे की सफाई सुथराई खुद करेंगे, कोई मुशक्कती नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ को जेल मैनुअल के मुताबिक मुशक्कत दी जा रही है। नवाज शरीफ का मामला इंतहाई संगीन है, वो अपनी बैरक से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो इंतहाई सेंसिटिव केस है और उन्हें अपनी बैरक से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए उनकी जो भी कानून के तहत मशक्क़त रखी गई है वो विदन बैरक ही रखी गई है, ताकि बाहर जस्ट अपने कमरे को मेंटेन करना। इस वक्त रेंजर्स ने कराची के इलाकों कोरंगी, गुलशन इकबाल और सुरजानी टाउन में कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम में मुलव्विस 10 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान लोगों को सस्ती गाड़ियां फरोख्त करने का झांसा देकर रकम ऑनलाइन अपने अकाउंट में मुंतकिल करवा के रूपोश हो जाते थे। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई शहरी की दर्ज शिकायत पर की गई, जिसे मौका इख्तियार किया गया है कि शहरी मुस्तफा कमाल ने 2 कारों की खरीदारी के लिए 11 लाख रुपए II चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़े निजी बैंक से ऑनलाइन मुल्जिम नजरुल कादिर को ट्रांसफर किए। रकम की वसूली के बाद मुल्जिम अपना फोन नंबर बंद करके रूपोश हो गया। रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए जालसाजी में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया कि वो आवाम को सस्ते दामों गाड़ियां बेचने का झांसा देकर भारी रकम लूटते थे, जिनकी ट्रांसफर ऑनलाइन करवाई जाती थी। रकम मुतालिका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने के बाद इस गिरोह के मेंबरान अपना मोबाइल नंबर बंद करके रूपोश हो जाते थे। मुल्जिमान ने मजीद इंकिशाफ किया कि उन्होंने 2008 से 2018 तक तकरीबन 150 अफराद के साथ जालसाजी की। मुल्जिमान को कानूनी चाराजोई के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है।
सदर मुमलिकत ने जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी। वो 18 जनवरी को चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभालेंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा 18 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 17 जनवरी को अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो रहे हैं। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.